आप सब पूरे दिन स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हो। किस लाइव स्ट्रीम में क्या ट्रेड मिल रहा है, किस टेलीग्राम पे ट्रेड है उसको कॉपी करें, ये सारी चीजें भागते रहते हो। पता है एक दिन में थक जाओगे आप इतना थक जाओगे ना कि मतलब आप कुछ सोच नहीं पाओगे वहां पे। आप पूरे मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होगे, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खत्म मतलब खराब हो चुका होगा, और आप एक सही डिसीजन वहां पे लेने के कंडीशन में आप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मतलब जितना हम भागेंगे ना हमारे लिए बहुत बहुत ही मतलब वो दिक्कत क्रिएट करेगा, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए ट्रेडर प्रोग्रेस करने में, आगे की तरफ बढ़ने में। तो हमें ये समझना पड़ेगा, रुक कर इस चीज को महसूस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि आखिर ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है क्या। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बगैर ट्रेडिंग हम समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते हैं, ना ही ट्रेडिंग में आगे हम बढ़ सकते हैं। व्हाट इज दैट वन, टू थ्री थिंग्स, फोर थिंग्स, जो भी है क्या है। आपने इस चीज को सोचा है क्या कि वो कौन सा दो या तीन चीजें जिसे हम मास्टर कर लेते हैं, जिसपे हमारा परफेक्शन होता है, तो एज ए ट्रेडर हम बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, बहुत कुछ कर चुके होते हैं। क्या है वो पॉइंट, क्या है वो चीज जो शायद आपको समझना चाहिए, आप उसको फिगर आउट करना चाहिए। इस बात को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहला जिसके लिए हम चारों तरफ भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ये खोजते रहते हैं कि कहीं से एक होली ग्रेल टाइप का मिल जाए कुछ, कहीं से इतना खतरनाक से स्ट्रेटजी मुझे हाथ लग जाए। ऐसा हाथ लगे मतलब उसके बाद किसी और चीज के जानने की, किसी और चीज के समझने की जरूरत ही ना हो। सब कुछ वही है, एक बार अगर वो स्ट्रेटजी मुझे मिल जाता है तो मैं दुनिया बदल दूंगा। ऐसा टाइप का फील आता होगा आपके अंदर में। तो वो पॉइंट है क्या, वो चीज है क्या। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी से चीजें हो जाती है, सब कुछ हो जाती है? नहीं। अब मुझे दे दो एक सिंपल, बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तुमको ट्रेड करना है एंड आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। मैं बता रहा हूँ ना कि इफ यू मास्टर योर ओन क्राफ्ट, ये हमारे ट्रेडिंग का हमारा एक अपना क्राफ्ट है जिसपे हम काम करते हैं, एंड वंस यू मास्टर दैट, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। सो द पॉइंट इज आई एम नॉट मास्टरिंग द स्ट्रेटजी, मैं यहाँ पे खुद को मास्टर कर रहा हूँ, खुद को पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मास्टर कर रहा हूँ, अपने आप को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। And that is most important. So strategy is not that important. Please understand. This is not that important. ये तो सीख ही जाता है इंसान, समय के साथ सीख जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आपको चार्ट देखने आ चुका है, मोरलेस आप लेवल्स निकाल लेते हो, सब कुछ कर पाते हो, फिर भी थोड़ी सी कमी है ना, कुछ कुछ ऐसा है, एक नमक भर कुछ कमी है पूरे खाने में जिसकी वजह से कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, वैसा ही है। तो स्ट्रेटजी तो उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही नहीं है। हाँ, होना चाहिए, हर इंसान सीख जाता है, जो इंसान ट्रेड करता है कुछ वक्त तक काम करता है उसे स्ट्रेटजी आती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब सेकंड पॉइंट आता है पैसा। आपके मन में आता होगा कभी कभी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आसानी से ट्रेड कर सकता है। हाँ, ये मान सकते हैं हम कि पैसा जिसके पास है उसके लिए थोड़ा सा लाइफ इजी है, क्योंकि आज एक सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट से चलते हैं, अगर उसका ड्रॉ डाउन हुआ तो उसको बैकअप करने के लिए कैपिटल है, जिसके पास कम है उसका तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि जिसका ज्यादा कैपिटल है वो आराम से ट्रेड कर सकता है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो उसके सारे के सारे कैपिटल को उड़ने में वक्त नहीं लगेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा मतलब आएगा पैसा चला जाएगा, कोई बचने को उपाय ही नहीं वहां पे। तो ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो आसानी से ट्रेड कर सकता है, कुछ दिन तक टिक सकता है मार्केट में, थोड़ा लंबा दिन तक चल सकता है, बट वो फॉरएवर नहीं है उस जगह पे कि वैसा ही बना रहेगा, वैसा ही करता रहेगा। नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इंसान जो बेसिक रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी का है उसे मास्टर कर लिया ना, उसके हाथ में 20,000 रुपए दे दो ना, तब भी पूरे भीड़ पे भारी होगा वो। और लोग के पास 10-10 लाख बैठे पड़े हैं, 4 दिन के अंदर में पूरा का पूरा साफ हो गया। अरे लोग 50-50 लाख को 2 दिन 3 दिन के अंदर में निपटते हुए देखे हम। तो पैसा तो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, वो तो आ जाता है। अगर आप सही हो तो पैसा आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, वो होता ही नहीं है। आपका जो ग्रोथ होता है स्टार्टिंग में भले ही थोड़ा 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 दिखता है, एक वक्त आता है कि 1 महीने के अंदर इतना ग्रोथ होगा जितना कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में, ऐसा इस डायरेक्शन में चलेगा, आपने कभी सोचा ही नहीं था। और वो होगा आपकी जिंदगी में, वो होगा, आई एश्योर यू, वो होगा। बड़ी बात नहीं। तो स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इंपॉर्टेंट है क्या। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू। यस माई फ्रेंड, इट्स यू। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो, आप वो सबसे बड़े इंडिकेटर हो, आप वो सबसे बड़े एंट्री सेटअप हो, आप वो सबसे बड़े स्टॉप लॉस हो, आप ही वो सबसे बड़े बिग टारगेट हो, सब कुछ आप हो। बिलीव मी, दैट्स यू।
और जिस दिन इस छोटी सी बात को आप समझ जाओगे ना, आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं होगा, जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं आएगा आपकी लाइफ में। यू विल बी लाइक ओके मोस्ट रिलैक्स्ड पर्सन। आप सब कुछ बहुत ही आराम से करोगे, बहुत ही सुकून में करोगे, बिना किसी परेशानी, बिना किसी हिचकिचाहट का। उस समय आपके आंखों के सामने हर चीज एकदम क्लियर हो चुका होगा। क्यों? कि उस प्रोसेस में आप अपने आप को जान चुके होगे। आप हो क्या, आपको चाहिए क्या, और आपको करना क्या है। अभी क्या है ना, आप रेस्टलेस हो, एकदम बेचैन। जैसे होता है ना, कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स मूव करने से पहले बहुत वोलाटाइल कंडीशन में होता है, दोनों साइड बहुत लंबा लंबा वीक बना रहा होता है, छटपटा रहा होता है, एकदम पूरा लगता है कि सब आत्मा निकलने वाला है, शरीर छोड़ने वाला है, ऐसा टाइप का होता है। लेकिन एक टाइम आता है, एक वक्त आ जाता है, एकदम काम डाउन हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, और उसके बाद एक बढ़िया फॉलो अप होता है, और आराम से शांत से चलते रहता है। आप उसी कंप्रेस्ड वोलेटिलिटी के जोन में हो। खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद पे ही काम करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने पास आने वाले जो नॉइज है इन्हें कम कीजिए थोड़ा सा। बहुत ज्यादा नॉइज आपके पास आता है, इधर उधर की बहुत सारी बातें आप कंज्यूम करते हो। प्लीज स्टॉप इट। इट विल, इट्स अ बिग हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट एज ए ट्रेडर। बहुत बड़ा सा हिंड्रेंस है। प्लीज स्टॉप दिस। इसे आप रोकिए। जब इसे आप रोकेंगे, जिसे आप कम करेंगे, ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। अदरवाइज द पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी लेस कि आप ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। खुद को वक्त दीजिए, खुद पे ही काम कीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत जरूरी है वो। उसके बगैर हर चीज नामुमकिन है। अगर वो हो गया तो हर कुछ मुमकिन है, आप कुछ भी कर सकते हो। सो दैट पावर लाइज विद इन यू, या आपके अंदर। नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग हैपनिंग एनीवेयर। कहीं भी कुछ भी हो रहा है उस पर मत जाइए आप। खुद को देखिए जरा, खुद को। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जस्ट काम डाउन, शांत हो जाओ और अपने आप को ऑब्जर्व करो। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस धीरे 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 आपको इतना प्यूरिफाई कर देगा ना, द डे विल कम जहां पर हर चीज के लिए आपका रिस्पॉन्स जीरो होगा। बीट प्रॉफिट, बीट लॉस, एंटर करना है, लॉस बुक करना है, कुछ भी, यू बिकम ए न्यूट्रल पर्सन। एंड द डे बिकम ए न्यूट्रल पर्सन यू आर ए ट्रेडर। बिकॉज जब तक ये चीज नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप ट्रेड में बने नहीं रह पाओगे। ट्रेड में हर कोई इंटर करता है, ट्रेड का पोटेंशियल होता है, और आप उस ट्रेड के पोटेंशियल के 10% भी कभी कभी कैप्चर नहीं कर पाते हो। और फिर अगली बार रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से अलग जगह एंटर करते हो और बहुत ज्यादा पैसे देकर आते हो। हर जगह रुक के सोचना ना कि दिक्कत है कहाँ पे, दिक्कत वो परेशानी किधर लाई कर रहा है, वो आपके अंदर है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेटजी, लेट्स फॉरगेट अबाउट द टारगेट, लेट्स फॉरगेट अबाउट द स्टॉप लॉस। जस्ट टू स्मॉल थिंग, स्टार्ट टेकिंग अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग अ गुड केयर ऑफ योर थॉट। जब सोचते हो, जो आपके दिमाग में चलता है, जो कुछ भी करते हैं, खुद का ख्याल रखो अपना। देखना ट्रेडिंग कितना सुधर जाएगा। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं सुधरने वाला, आपका आपका ओवरऑल पूरा लाइफ है वो बदलने वाला है। खुद पे काम कीजिए। आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है, और आपसे बेहतर आपको कोई और समझ नहीं सकता है। इट्स यू हु विल चेंज द लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।